हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे, यानी इंडिया की दो इम्पॉर्टेंट घाट्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चंस में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स को लेकर, और काफ़ी रिटन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी मेंस एग्जाम में। तो इसीलिए आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम इंडिया का ये फिजिकल मैप देखते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट रेंजेस को मार्क आउट किया है, जैसे कि हिमालयाज हैं, ये घारो खासी जयंती हिल्स हैं, ये अरावली हिल्स हैं, ये विध्यांस और सतपुरास हैं, और ये दो इंडिया की इंपॉर्टेंट घाट्स हैं जिसे हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये है उसका एक्सटेंशन, यानी ये इतने एक्सटेंड है इंडिया के पेनिसुलर रीजन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे ईस्टर्न घाट, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जो इरोडेड है और ग्रीन है। वहीं अगर वेस्टर्न घाट को देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब हम फाइनली देखते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ओके, Western Ghats and Eastern Ghats are two significant mountain ranges in India, running parallel to the western and eastern coast respectively and flanking the Deccan Plateau। यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जैसा अभी हमने मैप में देखा, ये हमारे इंडिया के कोस्टल रीजन वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल क्या करते हैं, चलते हैं, और ये इंडिया के डेक्कन प्लेटू को भी फ्लैंक करते हैं। यानी जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उनका एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं वी शेप का। While both are crucial for India's geography, climate and biodiversity, and they exhibit distincts between across various aspects। दोनों ही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों ही हमारे इंडिया के जोग्राफिकल फीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट ले लो, आप बायोडाइवर्सिटी के अंदर ले लो, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एक प्लेस है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि काफ़ी हद तक हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। और ये कैसे करते हैं, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस भी है, जो आज हम देखेंगे कि क्या क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कैसी है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी आखिर सबसे पहले जानना तो जरूरी है ना, ये कहाँ पर है, उनका लोकेशन क्या है, एक्सटेंट कहाँ है, ये तो पता होना चाहिए, फिर हम डिफरेंस करेंगे। तो इसीलिए हम पहले वेस्टर्न घाट देखेंगे और ईस्टर्न घाट कहाँ पर है वो देखेंगे। सबसे पहले वेस्टर्न घाट देखेंगे। ये जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पैरेलल रन करते हैं, ठीक है, यानी जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैरेलल ही क्या करते हैं, लोकेटेड हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक ये देखिए, ये ताप्ती रिवर वैली जो है कहाँ पर, गुजरात के अंदर, वहां से लगाकर देन आफ्टर ये महाराष्ट्र में एंटर करते हैं, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, और फाइनली ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्टॉप हो जाते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ये ताप्ती रिवर वैली गुजरात से लगाकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक क्या है, पैरेलल चलते हैं वेस्टर्न कोस्ट के। तो आप देख रहे हैं कितने लंबे ये हैं। देन आफ्टर इन्हें सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है ना। आप ये समझ सकते हैं कि ये इनका निक नेम है, यानी वेस्टर्न घाट का निक नेम क्या है, सह्याद्री हिल्स। ये 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। आप देख रहे कितने लॉन्ग ये हैं, 1600 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, तो इतनी लॉन्ग तो ये होंगे ही सही। तो ये हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट के बारे में। अब हम ईस्टर्न घाट पे आ जाते हैं। अब ईस्टर्न घाट का भी हम थोड़ा सा समझेंगे क्या है। तो जिस तरीके से वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है, उसी तरीके से ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। और ये महानदी रिवर जो है, महानदी रिवर वैली ओडिशा के अंदर है, वहां से लगाकर ये फिर आंध्र प्रदेश में एंटर करते हैं। फिर ये कुछ पार्ट तेलंगाना के कुछ पार्ट में भी पैरेलल चलते हैं, और इसके बाद ये वेस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में ज्वाइंट हो जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जहां पर वेस्टर्न घाट स्टॉप होते हैं वहीं पे ईस्टर्न घाट आके स्टॉप हो जाते हैं, और उनका एक मीटिंग पॉइंट होता है, यानी दोनों जब घाट्स मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे तमिलनाडु के अंदर, वहां पर ये क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। और अगर इनकी लेंथ की बात करें तो ये 1130
31 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये हमने उनकी लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में पढ़ा। आगे हम इनके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, यानी ये कैसे फॉर्म हुए, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसा हुआ। तो देखिए, ये हिमालय से ओल्ड है। क्यों? क्योंकि उनका फॉर्मेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 150 से 180 मिलियन अगो हुआ है, मतलब इतना पुराना है ये हिमालय से। और ड्यूरिंग द ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, यानी जब गोंडवाना लैंड जो है वो दो सुपर कॉन्टिनेंट में जब ब्रेक हो गया था, तो उस टाइम पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों बने थे। ये जो ब्लॉक है वो प्राइमरली एक माउंटेन रेंज का एक ब्लॉक है जो कि फॉर्म हुआ है डाउन रैपिंग की वजह से, यानी पार्ट ऑफ लैंड इनटू अरेबियन सी और बीइंग द फोल्डेड एज ऑफ डेक्कन प्लेटू, यानी दोनों डेक्कन प्लेटू और अरेबियन सी जो प्लेट हैं उन दोनों की वजह से टकराने की वजह से ये एक रैपिंग क्रिएट हुई थी, है ना, जिसकी वजह से ये आज हमें वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं इनका फॉर्मेशन हुआ है। दे आर कंटिन्यूअस एंड रिलेटिवली अनब्रोकन। ये कंटिन्यूअस है, यानी गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये कंटिन्यूअसली ऐसे कि ऐसे पैरेलल चलते हैं, कोई भी उसमें ब्रेकआउट्स नहीं है, कंटिन्यूअस है, विद अ स्टीप वेस्टर्न स्लोप फेसिंग द अरेबियन सी एंड जेंटलर ईस्टर्न स्लोप, यानी वेस्ट की तरफ अगर देखेंगे तो आपको एक स्टीप स्लोप मिलेगा, है ना, बहुत ज़्यादा स्लोप यहाँ पर है। वहीं पे ईस्टर्न साइड देखेंगे जो कि हमारा जो पेनिसुलर वाला पार्ट है वहां से अगर आप देखेंगे तो ये जेंटल स्लोप है। दिस कंटिन्यूअस मेक इट चैलेंजिंग टू क्रॉस देम एक्सेप्ट पासेस लाइक पहल घाट गेप, यानी ये इतने ज़्यादा उनके स्लॉप्स जो हैं वो बहुत स्टीप हैं वेस्टर्न साइड और जेंटल है ईस्टर्न साइड, जिसकी वजह से इन्हें पास कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। एक्सेप्ट कहीं पे गैप्स बने हुए, जैसे पहलघाट गैप्स बनाए गए हैं ताकि लोग यहाँ से मतलब इंटीरियर जो इंडिया है वहां पर आ सके। अब हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं कि ईस्टर्न घाट किस तरीके से। तो देखिए, ये भी जियोलॉजिकल ओल्डर है वेस्टर्न घाट से, यानी ये तो वेस्टर्न घाट से भी पुराने हैं। वेस्टर्न घाट हिमालय से पुराने हैं और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से पुराने हैं। और ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि कुछ 2 मिलियन ईयर एगो इनका फॉर्मेशन हुआ था। और ये फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स वो थे कर्व और ये थे फोल्ड, यानी फोल्ड क्रिएट होने की वजह से ये बने थे। They are discontinuous and highly eroded by major eastward flowing rivers जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी that cut through them to drain into the Bay of Bengal and this erosion has resulted into the fragmented landscape। यानी हमने वेस्टर्न घाट में क्या पढ़ा? सबसे पहला जो डिफरेंस है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में ये है कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू है, यानी वेस्टर्न घाट के अंदर कोई भी ब्रेकआउट या फिर इरोडेशन नहीं है, कोई भी आने जाने का रास्ता नहीं है। वहीं जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यू है। क्यों है? काफी जो रिवर है जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी रिवर ये फ्लो करती है, इन हिल्स को कट करती है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे जाती है? बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करती है, इसी वजह से ये डिसकंटिन्यू है और अपना डेल्टा जब बनाती हैं तो इनको काफी ज्यादा इरोड करती हैं, इन हिल्स को, इन घाट्स को, और ये डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन रिवर्स की इरोजन की वजह से ये जो लैंडस्केप है ईस्टर्न घाट का वो काफी फ्रेगमेंटेड है। तो फर्स्ट जो डिफरेंसेस है ये कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब हम उनके एलिवेशन और टोपोग्राफी के बारे में बात करते हैं, यानी एलिवेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और टोपोग्राफी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो हायर एलिवेशन है विद एन एवरेज हायर रेंज जो है वो 900 से 1600 मीटर से, यानी उनका एलिवेशन जो है ईस्टर्न घाट से ज्यादा है जो कि 900 से 1600 मीटर्स का उनका एलिवेशन है, जो कि हमारा सेकेंड डिफरेंसेस है। उनकी हाइट जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी जब आप गुजरात से तमिलनाडु की ओर जाते हैं तो नॉर्थ की तरफ यानी गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहां पर उनकी हाइट बहुत ज्यादा रहती है और साउथ में आते आते उनकी जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या करती है? कम होती जाती है। और अगर इनका हाईएस्ट पीक यानी वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है अगर वो देखें तो वो अनईमुडी है, 2695 एलिवेशन है, केरला के अंदर लोकेटेड है। अब आप देखिए ये जो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस हैं और क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड और इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। अब वेस्टर्न घाट के एलिवेशन और टॉपोग्राफी के बारे में पढ़ा, अब ईस्टर्न घाट पे चलते हैं। देखिए ईस्टर्न घाट्स का जो एलिवेशन है वो बहुत ही लो है, जैसा हमने पहले ही बताया, विद एन एवरेज हाई रेंजिंग फ्रॉम 600 to 900 मीटर्स। तो क्या है, कम है एलिवेशन दोनों का। ये हाईएस्ट पिक की अगर बात करें तो जिघाड़ा पिक यहाँ का जो है ना, झिंघाड़ा पिक जो कि 1690 मीटर का है, वो हाईएस्ट पिक है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और कुछ सोर्सेज से ये मेंशन किया जा रहा है कि आर्मकोंडा जो है वो भी इसी पे लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, जो कि लगभग इसका हाईएस्ट पिक माना जाता है। तो देखिए ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पिक कौन सा है वेस्टर्न घाट का और ईस्टर्न घाट का, उनकी हाइट्स आपको याद रखनी है। फैक्चुअल एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको इस तरह का पूछा जाता है। और जब आप डिफरेंस बताते हैं रिटन एग्जाम के अंदर तो आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है, जिससे हाइट की वजह से एलिवेशन का पता चलता है। अब आगे हम क्लाइमेट और रेनफॉल्स की बात करते हैं, यानी दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं क्लाइमेट में और रेनफॉल में। वेस्टर्न घाट की हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट due to their proximity to Arabian Sea and their role as a barrier to the southwest monsoon wind। अब हमें पता है मॉनसून को अगर आपने पढ़ा होगा तो मॉनसून विंड्स जो है वो साउथ वेस्ट से होकर आती हैं, और जो वेस्टर्न घाट है वो एक हम कैसे बैरियर की तरह काम करता है। तो जब विंड्स आती हैं अपना मॉइस्चर लेकर, एक ह्यूमिड क्लाइमेट लेकर, तो इन माउंटेन से टकराती है और उनके टकराने की वजह से जो वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट्स का, यानी जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पर काफ़ी बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। और जब जो ईस्टर्न साइड है ना वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ पर बारिश कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी जो है वो वेस्टर्न घाट पे ही ये क्या करती है, विंड के थ्रू टकराने की वजह से वहीं पे अपनी जो बारिश में जो क्लाउड्स में वाटर होता है वो वहीं पे खाली हो जाता है। अब अगर बात करें, रिसीव हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑन देयर वेस्टर्न यानी विंड वार्ड स्लोप केरला, महाराष्ट्र, गोवा, लीडिंग टू लर्श एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी जैसा मैंने अभी बताया कि जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न रीजन होता है वहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जब बादल किसी चीज से टकराते हैं और टकराने की वजह से बारिश हो जाती है, क्योंकि हैवी होते हैं क्लाउड्स और पानी से भरे हुए होते हैं, और जब टकराते हैं तो बारिश हो जाती है। तो वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न साइड है वो विंडवर्ड साइड है, जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये बहुत ही लश और एवरग्रीन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। अब क्यों बहुत ज़्यादा बारिश आती है, क्योंकि अरेबियन सी से वो पानी लेकर जाती है और टकराने की वजह से वहीं पे बारिश हो जाती है जहाँ पर खूब बारिश होती है, क्योंकि वो अरेबियन सी से वाटर लेकर जा रही है। और अगर हम ईस्टर्न साइड देखें वेस्टर्न घाट का, जिसे लीवर्ड साइड कहते हैं, जो कि स्लोप है जहाँ पर हमने देखा था, ये रेन शेडो एरिया क्रिएट होता है और यहाँ पर लेस रेनफॉल जो है यानी ड्रायर क्लाइमेट होता है, और रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि शेडो एरिया होता है। जितना भी पानी वो कैरी करके लाता है सी से, अरेबियन सी से, वो कहाँ पे चला जाता है, वेस्टर्न साइड में यानी विंडवर्ड साइड पे। और ईस्टर्न घाट जो कि लिगिबोर साइड है, वहां पर पानी बहुत कम होता है, क्योंकि कोई और सोर्स नहीं होता है पानी ले जाने का उन घाट्स के अंदर, इसी वजह से। अब हम ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट और रेनफॉल कैसा होता है। एक्सपीरियंस अ ड्रायर क्लाइमेट विथ लेस रेनफॉल कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट, यानी जितना वेस्टर्न घाट पर रेनफॉल होता है उसके कंपैरिजन के अंदर अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है। और देयर लोअर एलिवेशन एंड डिसकंटिन्यूअस नेचर अलाउ मॉनसून विंड्स टू पास थ्रू रिजल्टिंग इन लेस इन्फ्लुएंस ऑन मॉनसून पैटर्न। जिस तरीके से वेस्टर्न घाट मॉनसून विंड्स पे इन्फ्लुएंस करती है या उनका कुछ एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उस तरीके से ईस्टर्न घाट का कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एलिवेशन बहुत कम है। इसके बाद वो डिसकंटिन्यू है, जिसकी वजह से जो मॉनसून विंड्स हैं वो आराम से क्या चली जाती है, उस तरफ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और जिसकी वजह से मॉनसून पैटर्न पे उनका कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है और बारिश कम होती है। They receive some rainfall from the retreating monsoon, north east monsoon
पर्टिकुलरली सदर्न पार्ट जो कि तमिलनाडु में होता है। तो अगर ईस्टर्न घाट की बात करें, जब मॉनसून खत्म हो जाता है और ये विंड जो है वो वापस आती है बे ऑफ बंगाल से होकर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होकर, उस टाइम पे काफी वाटर जो है वो कैरी करती है और तमिलनाडु रीजन के अंदर क्या होता है, बारिश होती है। जब नॉर्थ इंडिया के अंदर विंटर स्टार्ट होते हैं तो तमिलनाडु के अंदर बहुत बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जो मानसून विंड्स होती है वापस जाने की तैयारी करती हैं और बे ऑफ बंगाल से पानी लेती हैं और तमिलनाडु के अंदर काफी बारिश करती हैं। तो ये हमने क्लाइमेट और रेनफॉल की बात करी, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। अब आगे हम रिवर्स के बारे में बात करते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से रिवर है? तो ये वाटरशेड, मेजर वाटरशेड है फॉर पेनिसुलर इंडिया के लिए, जैसे कि सोर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट रिवर, जैसे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखें, पेरियार रिवर, मंडोवी रिवर, शावर्ती रिवर, जो कि बहुत ही छोटी रिवर है, शॉर्ट और फास्ट रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर बात करें, यानी वेस्ट से स्टार्ट होकर ईस्ट की तरफ जब जाती हैं, जैसे गोदावरी होगी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा, इन सभी की ट्रिब्यूटरीज हैं ये। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है काव थ्रू द डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट टू रीच बे ऑफ बंगाल, यानी इतनी इरोजन करती हुई ये रिवर जाती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, जिसकी वजह से जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, काफ़ी इरोजन हो जाता है वहाँ पर वो डेल्टास फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यू होते हैं और दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट होता है। अब हम ईस्टर्न घाट की अगर बात करें, जैसा हमने बताया कि काफ़ी मेजर रिवर जो है यहाँ पर ओरिजिनेट होती है और फ्लो करती हैं और काफ़ी डाइसेक्ट करती हैं, यानी बहुत इरोजन करती हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है ये, जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेटेड होती हैं, क्योंकि स्लोप इस तरफ है तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है और ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ये जो रिवर है काफ़ी गैप्स क्रिएट करती है, जैसा मैंने पहले भी बताया, काफ़ी गैप्स ये क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू होते हैं। तो ये हमारा एक और डिफरेंस जो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स को लेकर। अब बायोडाइवर्सिटी और वेजिटेशन की बात करते हैं। तो वेस्टर्न घाट, जैसा हमने कहा, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, बहुत यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है जो वेस्ट रीजन है, जिसे विंडवर्ड साइड कहा गया है। तो इसी वजह से वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी और वेजिटेशन काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये वर्ल्ड का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे रिकॉग्नाइज किया गया है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पर है। तो काफ़ी फॉरेस्ट होने की वजह से इस वेस्टर्न घाट्स पे 8 इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया है। Exhibit exceptionally high level of biodiversity and endemisms, meaning many species of flora and fauna found here are not found anywhere else in the world, यानी ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर ऐसी स्पीसीज, एनिमल और बर्ड्स की पाई जाती है जो वर्ल्ड में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। सम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर है और माउंटेन ग्रासलैंड भी हमें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी और वेजिटेशन को लेकर भी। उसी तरीके से अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो वाइल सिग्निफिकेंटली दे आर लेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है कंपेयर विद द वेस्टर्न घाट। तो अगर हम वेस्टर्न घाट से इनका कंपेरिजन बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी करेंगे तो यहाँ पर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रायर क्लाइमेट है और फ्रेगमेंटेड नेचर है। इसी वजह से सपोर्ट ड्रायर डेसिडुअस फॉरेस्ट, स्क्रब लैंड एंड सम ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कुछ जो ड्रायर डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, स्क्रब लैंड जो है वो पाई जाती है और कुछ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रीम हॉल ऑफ डाइवर्स होम टू द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग सम एंडेमिक स्पीसीज अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट यहाँ पर काफ़ी कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आज हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की अलग अलग पर्सपेक्टिव से उनके डिफरेंसेस देखें। आई होप आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप एग्जाम में भी इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैंने आपको लेक्चर में दिया है, या फिर इसी लेक्चर से आप नोट्स बना लेते हैं, तो आपको रिटन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है और साथ ही में MCQ सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ डिटेल वे और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपने इसे पढ़ा होगा। सो थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू।